Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं देर रात वो। जेंडर का इशू नहीं है, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। और साइन, डेट, मंथ्स मैं आपको बता दूंगी। वैसे सभी साइन वालों के लिए जो भी हाईलाइटेड होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। डेथ है यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड द वर्ल्ड ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड का कार्ड। ओके, नंबर 13 और नंबर 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपको एक क्लियर मैसेज देती हूँ। आपके रिलेशनशिप में चल रहा है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और साइकिल कोई किसी तरीके का कोई टफ साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप का ये चल रहा था, जो कि एंड होने वाला है। ठीक है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव मुझे दिखाई देता है। तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव कोई आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई ना कोई साइकिल एंड होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो बड़ा चेंज है वो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं तो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, सॉलिड एंड स्टेबल। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आते हुए इस रिलेशनशिप में देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना मैंने साइन आपको बताया, द वर्ल्ड ऑल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 13 और नंबर 21 भी मैंने आपको बताया स्ट्रांगली है। अगर मैं बर्थ डेट बताऊँ तो 13 मार्च किसी की हो सकती है, आपके पर्सन की, या 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल हो सकती है। हाँ जी, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, और एक जो अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स की, तो आपके पर्सन की फीलिंग मुझे बताती है कि इस इंसान की, जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तो इनको खुद को ये महसूस होता है कि कोई बहुत अहम हिस्सा मेरी लाइफ का मुझसे पीछे छूट गया है। ठीक है, जैसे ऐसा फील होता है ना कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, यानी मेरी लाइफ में कुछ बड़ा मेजर बदलाव हो गया है, मेजर चेंज हो गया है, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। लाइक एक बहुत बड़ी कोई चीज़ की कमी को महसूस करना, तो ये वो भी दिखाता है। ठीक है, यस, तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है कि ये पर्सन आपकी कमी को महसूस करे, क्योंकि जब ये आपकी कमी को महसूस करेंगे तभी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर है। ओके, और क्या है इनके दिल में और क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इनकी देर रात की एनर्जी में इनके दिल में और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 13 एंड नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आप उनके ईगो को बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, या क्योंकि यहाँ पर मुझे आप काफ़ी बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ आप डर नहीं रहे हो। पहले शायद आपके मन में डर था कि रिश्ता ख़राब ना हो जाए, ये इंसान नाराज़ ना हो जाए, चीज़ें बिगड़ ना जाए, टूट ना जाए, ब्रेकअप ना हो जाए, डर था।
बट अभी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो एंड बहुत क्लियर, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। एंड ये जो चीज़ है ये आपके पर्सन के ईगो को बहुत बुरी तरीके से चुभी है, ठीक है। आपका साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में इनको बोलना, जवाब देना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात को स्ट्रांगली रखना, चाहे तुम्हें बुरा लगे भला लगे, लेकिन जो है सो है। सो आपने दिल खोल के या खुले दिल से, मतलब अपने मन की जो बात आपने बहुत टाइम से अपने अंदर दबा रखी थी, शायद लास्ट टाइम आपने इनको बताया जब आपकी बातचीत थी, लास्ट टाइम जो बातचीत हुई थी उसमें हो सकता है आपने दिल खोल के इनको अपनी बात बताई थी, दिल खोल के अपनी बात इनके सामने रखी थी। हाँ, यहाँ पर मुझे दिखता है कि उस चीज़ ने इनके ईगो को बहुत हर्ट किया है। ओके, इनके ईगो को उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है, ये यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली ये शो कर रहे होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन शो यही कर रहे हैं कि तुम रहो या ना रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ रहा है। ये कार्ड का कॉम्बिनेशन ही शो कर रहा है कि इनको ट्रिगर तो हुआ है, इनको फ़र्क तो पड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको आपकी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, डेफिनेटली पड़ा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, दिखा नहीं रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। अभी भी इनके दिमाग में वही बातें आपकी घूम रही हैं। ओके, 14 अप्रैल या 13 मई ये बर्थ डेट हो सकती है, आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी क्या और इनके दिमाग में, दिल में, इनकी लाइफ में हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 1 और नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो ये पर्सन खुद आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। ये पर्सन खुद आपके सामने, लाइक यहाँ पर जो है एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं, आपको लव ऑफर करेंगे, ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि इनको आपकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। इस महीने के अंदर इनको आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ तक ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं, इस मंथ के एंड तक भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और ये माफ़ी भी आपसे मांगेंगे, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अगर मैंने साइन नहीं बताया मैं दोबारा बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि मुझे दिखती है, ठीक है। 1 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 11 जनवरी हो सकती है, और नंबर 11 और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किसी भी महीने का 1, किसी भी महीने का 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, एक नई शुरुआत दिखती है, एक नई शुरुआत होगी और ये खुद आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे, और ये तब होगा जब ये पर्सन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, मतलब अपना ईगो सब कुछ, जब इनको एकदम ऐसा थका चुका होगा ना कि लाइक अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं परेशान हो गई हूँ, देन ये आएंगे आपकी तरफ। अभी तक तो ईगो है इनका, अकड़ है इनमें, एक बबल है जिसमें फंसे हुए हैं, वो फूटेगा एंड डेफिनेटली ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो ये पर्सन इन फ्यूचर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, ये एनर्जी आ गई है, ठीक है। चाहे अभी कुछ भी शो कर रहे हो, लेकिन आगे मुझे ये चीज़ दिखती है। लवर्स, वेरी नाइस। जेमिनी, मिथुन राशि, नंबर 6 और नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो ये जो पर्सन है ऑलरेडी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स से बताता है कि थक जाना, ठीक है। द लवर्स, इस इंसान को आपकी तरफ एक गहरा खिंचाव महसूस हो रहा है, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कोई पर्सन फील कर रहे हैं, ओके। और ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर एंजल्स हैं, सो ये प्रोटेक्टेड है, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए। आप जो भी रिलेशनशिप में प्योर एनर्जीज इन्वेस्ट की जाती है ना, उसको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ भी आपकी तरफ से बहुत ही प्योर एनर्जीज इन्वेस्ट की गई थी, तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर डिवाइन की मुझे दिखाई देता है कि लाइक
डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इस कनेक्शन में। ऑलराइट, ओके। यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते अब थक गया, या स्ट्रेंथ। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते थक गए हैं, आई एम 100% श्योर। क्योंकि यहाँ पर लवर्स एनर्जी है, इनको आप पर प्यार आता है, बहुत प्यार आता है, और ये आपको प्यार देना भी चाहते हैं। इनको आज भी आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन एक होता है ना कि लाइक कोई इंसान बहुत पसंद होता है, तो वही चीज़ है, क्रेविंग्स मुझे दिखती है, लेकिन ये इंसान उनको कंट्रोल करते हैं, उन क्रेविंग्स को, उन फीलिंग्स को। एंड आज की एनर्जी में दिखाई देता है कि थक गए हैं, ये बहुत थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते भी। एक इंसान चाहे कितना ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, और वही इनके साथ हो रहा है। इनका बॉर्न हो सकता है 1996 का, ठीक है। 69 इनकी एज हो सकती है, या फिर 69 का भी बॉर्न हो सकता है किसी के लिए, 1969, ठीक है। बट हाँ, यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते थक गए हैं। अब ये भी बोल देना चाहते हैं, अब ये भी कह देना चाहते हैं कि जो भी चल रहा है इनके मन में, अब इनसे वो चीज़ छुपाई नहीं जा रही, जो ये दिखा रहे ना, शो कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे ना, वैसे वैसे इनकी मन की बेचैनी भी बढ़ रही है, और मुश्किल हो रहा है फीलिंग्स को होल्ड करना, छुपाना थोड़ा टफ हो रहा है इनके लिए। एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि, नंबर 3 और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं, और अभी आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं। इनको आप मैरिज मटेरियल लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, या आपके साथ ही इनकी एक परफेक्ट फैमिली बनेगी। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और यहाँ पर मैरिज रिलेटेड चीज़ें आई हैं, स्ट्रांगली चांसेस है कमिटमेंट मिल सकती है इस रिलेशनशिप में। बट हाँ, आपकी वैल्यू को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो, और ये आपको बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 13 यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो दिखता है, नंबर 13 की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। 31 एज भी हो सकती है इस पर्सन की, बट हाँ, ये एनर्जी है। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हो गाइज। आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, जिनकी भी ये रीडिंग है उनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन पता है अभी इस वक्त आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त आपको इस तरीके से व्यू कर रहे हैं जैसे कोई इंसान ऐसा देखते नहीं, यार ये मेरे हाथ नहीं आने वाला, या ये मेरे हाथ नहीं आने वाली, इस तरीके की एनर्जी में आपको व्यू कर रहे हैं। इनको अभी ना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, या आपको इम्प्रेस कर देना, आपका दिल जीत लेना, या आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में ले आना। अब इनको टफ लग रहा है, इनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है। तो ये आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं कि अब शायद ये मेरे हाथ नहीं आएगी, या अब शायद ये मेरे हाथ नहीं आएगा। तो हम कैसे व्यू करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली, कि यार उसकी लाइफ में बहुत चीज़ बदल गई है, वो बहुत आगे बढ़ गई है, या वो अपने आप को बहुत अच्छा कर चुकी है अपनी लाइफ में, या कर चुका है। अब उस तक पहुंचना या उसको वापस से अपने पास लाना बड़ा मुश्किल है। वो शायद मेरे उस ट्रैप से या उस इमोशनल अटैचमेंट से निकल गई है, या रहना सीख गई है वो खुद के साथ भी। तो इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं इस इंसान को। अच्छा, लास्ट में ना मैं आज साईं बाबा के मैसेजेस भी देखूंगी आपके लिए, ठीक है। आज ना बस ऐसे ही रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे बस मन में ख्याल आया कि आज बाबा के मैसेज लेने चाहिए, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली बाबा के मैसेजेस लूँगी लास्ट में कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि दोनों ही किंग आ गए हैं। नंबर 14 और एंजल नंबर 14 आपको हो सकता है दिख रहा हो। अगर आपको दिख रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। सी, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है जिसके दिल में बहुत प्यार है, काफ़ी मेच्योर किंग भी है ये,
लेकिन इसके दिल में प्यार है। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स से ये किंग क्या करता है कि एक्सप्रेस ही नहीं करता। ये वो एनर्जी हो गई कि दिल में बहुत प्यार है लेकिन हम बता नहीं रहे कि कितना प्यार है, जताना नहीं आ रहा है कि कैसे जताएं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। तो इनसे भी जताया नहीं जा रहा है कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और कितने डीपर लेवल पर फील कर रहे हैं। तो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर आपके लिए प्यार मुझे दिखाई देता है। ये इंसान बेशक अकड़ू किस्म के इंसान है, बेशक प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है या अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करते हैं, ईगो इनके अंदर भरपूर मात्रा में है, लेकिन प्यार है आपके लिए, ठीक है, प्यार है जिसको ये शो नहीं करते। ये यहाँ पर बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 14 मई बर्थ डेट किसी की हो सकती है। यस, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यानी इस इंसान में ये अकड़ ही नहीं, इनमें प्यार भी है, बस इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये गुस्सा तो जता देते हैं, अकड़ तो दिखा देते हैं, लेकिन प्यार नहीं दिखा पाते। ये इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कि हाँ, ये इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको अपना प्यार जताया नहीं जाता, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस ले लेती हूँ, देन फिर उसके बाद बाबा के मैसेज दूंगी मैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या सोचते रहते हैं ये मेरे व्यूवर्स के बारे में, कौन से मोमेंट्स याद आते रहते हैं इनको, या कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें याद आती रहती हैं। प्लीज़ बताइए क्या चलता रहता है इनके दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। आई मिस यू सबसे पहला मैसेज है, आपको बहुत याद करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। आपसे दूर, आप उनसे दूर होते हो तब भी आपको मिस करते हैं, ठीक है। और या अभी मैं एक ही मैसेज यहाँ पर दूंगी, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि ये पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, चाहे फिर कंडीशंस आप दोनों की कुछ भी हो, ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, आप सेपरेटेड हो, एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन सेपरेटेड यानी कि आपने रूम बदल लिया है, आप उस रूम में नहीं हो जिसमें वो है, आप अलग अलग सो रहे हो, तो भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। अपने रूम में आपको मिस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर यू गिव अमेजिंग हग्स, ये आपकी हग्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी हग्स, यू नो, इनको ऐसा लगता है कि वो अमेजिंग है, या आपको हग करके मे बी अपनी टेंशन भूल जाते हैं, इनको एक सुकून मिलता है, ये सेफ फील करते हैं, या एक होता है ना कि एक जगह है जहाँ इंसान आराम थोड़ा सा महसूस करता है, तो आई थिंक वो आपको हक करके उनको वो मिलता है, तो वो मिस कर रहे हैं पर्सन अभी। थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ये आपके बारे में पूरे दिन भर सोचते रहते हैं, ये आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में दिन भर सोचता रहता हूँ और तुम हो कि मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं या निकलते ही नहीं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर है, आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, इतना भी कमज़ोर नहीं था आपका प्यार, कितने आसानी से उनके दिमाग से निकल जाओ, ठीक है। आप बस उनको ना एक स्पेशल फीलिंग देते हो, यू नो। मुझे लगता है कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं इस रिलेशन में, आपने अपनी तरफ से 200% देने की कोशिश की है, हमेशा कोशिश की है कि इस पर्सन को स्पेशल फील करवाया जाए, इस पर्सन को फील करवाया जाए कि यू नो तुम किसी से कम नहीं हो। उनकी कमियों को भी उनकी ताकत बना के आपने दिखाया है कि देखो तुम में कमी नहीं है, ये भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, यू नो, लाइक अप्रिशिएट करना और उनको समझना, उनको संभालना, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स उनको याद आती है, क्योंकि ये हर कोई नहीं करता, ये वही इंसान करता है जो सच में हमसे प्यार करता है, अदरवाइज़ नहीं करता, क्योंकि आती ही नहीं है ना ये फीलिंग्स। कभी कभी कुछ बातें ना हम फील करते हैं अंदर से किसी पर्सन के लिए, और हमारे ज़ुबान पे वो बातें होती हैं और हम उनको बोल देते हैं, और वो ऐसी बातें होती है ना कि कोई कितना ही ज़िंदगी में आ जाए, वो चाह कर के भी वो बातें नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके लिए वो फीलिंग चाहिए होती जो आपने फील की थी, राइट। तो यस, इसलिए वो चीज़ यूनिक हो जाती है, क्योंकि आपकी उनको लेकर के फीलिंग्स अलग थी। कोई और उनकी ज़िंदगी में आएगा, मे बी उसकी अलग हो, या वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हो, जो है डिपेंड करता है।
अभी बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज लेते हैं। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बाबा मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। थैंक यू। वोज एंड प्रोमिसेस गाइस, अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी कभी, जैसे हम कई बार बोल देते ना भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी या ये करूँगा, अगर ऐसा कभी कुछ मांगा था प्लीज़ उसको पूरा कर दो। अगर याद है तो, याद नहीं है तो भी आप कोई चैरिटी कर दो, किसी को खाना खिला दो, एनिमल्स के लिए कुछ कर दो ताकि वो पे हो जाए, ठीक है। याद नहीं है तो फिर आप उसको इस तरीके से करो, क्योंकि शायद वो ब्लॉकेज बन सकता है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ ये कर दो, ठीक है। ट्रस्ट एंड फेथ, बाबा कह रहे हैं कि भरोसा रखो। आप बाबा पे बिलीव करते हो, आप महादेव पे बिलीव करते हो, आप राधा रानी पे बिलीव करते हो, आप जिस भी रिलीजियस से हो, आप जिन पे भी बिलीव करते हो, ठीक है, आप उनके ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, जितना हो सके ना उतना बस उन्हीं के ऊपर भरोसा रखिए। कहते ना कि बस आप उन्हीं की तरफ देखो, आपको किसी इंसान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सर झुकाना है उस ऊपर वाले के आगे झुकाओ, और अगर हाथ फैलाने हैं तो उस ऊपर वाले के आगे फैलाओ, और सिर्फ उस ऊपर वाले की तरफ ही देखो, पूरे भरोसे के साथ कि ये मेरा कभी कोई काम बिगड़ने नहीं देंगे और ये मेरे साथ है हमेशा। अगर कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो मुझे किसी चीज़ से बचाया जा रहा है, ये आपको फेथ, ये भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भरोसा दिखाओ, यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं, ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए अपने ईश्वर के लिए, जिनको आप मानते हो, ज़रूरी है। एंड शिव शक्ति, बैलेंस करो अपनी एनर्जी को, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। कभी कभी हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि एक ही तरीके से सबको ट्रीट करने लग जाते हैं। एक इंसान ने हर्ट किया, गुस्सा, हम सब पे गुस्सा निकालते, सबको उसी तरीके से ट्रीट करते, नहीं करना है। आपने हर चीज़ को देखना है, जो जैसा ट्रीटमेंट चाह रहा है ना आपसे, आप उसको वैसा ट्रीटमेंट दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि एक ही तरीके से सबको जज मत करो, एक ही तरीके से सबको ट्रीट मत करो, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड पर्सन के अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।